हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी कहानी, कर्मों का फल, जो बहुत ही शिक्षाप्रद है। आप लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी इससे। मुझे भी बहुत पसंद आई ये कहानी और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एक बार की बात है भाई, एक बुढ़िया ना मर जाती है, उसे लेने के लिए यमराज आते हैं। यमराज आते हैं तो वो यमराज से पूछती है कि आप ना मुझे नरक में ले जाओगे या स्वर्ग में। यमराज ने उससे कहा कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैं आपको सीधा भगवान जी के धाम में ले जाऊंगा। तो बुढ़िया यमराज से ना एक इच्छा व्यक्त करती है, मतलब अपनी एक इच्छा बताती है कि मैं स्वर्ग और नरक दोनों को देखते हुए जाना चाहती हूँ। तो यमराज कहता है कि तुमने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूँगा और स्वर्ग नरक को दिखाते हुए भगवान जी के धाम में लेके चलूँगा। तो सबसे पहले ना नरक आता है। तो नरक में ना सभी लोग ना बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। बहुत ही हाहाकार सी मची हुई होती है नरक में। तो यहाँ पे वो ये सब कुछ देखती है और एक इंसान से पूछती है कि आप लोग ना इतना बुरे तरीके से क्यों रो रहे हो। वो कहता है कि हम ना कितने दिन से भूखे हैं और रोए ना तो और क्या करें। तो बुढ़िया कहती है कि ये पतीला पड़ा है, इसमें क्या है। वो बोलता है कि इसमें खीर है, तो फिर आप लोग खाते क्यों नहीं। तो वो बोलता है कि ये इतना ऊंचा है कि हम लोग इसकी मतलब पहुंच नहीं सकते इसकी तरफ, इसकी ऊंचाई तक। तो आगे फिर स्वर्ग आता है। स्वर्ग में बहुत हंसने हंसाने की आवाज़ें सुनती है बुढ़िया। हंसने हंसाने की स्वर्ग में आवाज़ सुनती है। तो वहाँ पर वो एक इंसान से पूछती है आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो हंसते हुए। और पूछती है कि ये पतीला किस चीज़ का है। वो बोलता है इसमें खीर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, हम लोग उससे ना अच्छी तरीके से अपना पेट भर लेते हैं। तो पेट भर लेते हैं। तो वो कहती है कि आप लोग इसकी मतलब कैसे पहुंचते हो इसके तरफ। तो वो कहते हैं इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, उससे हमने ना एक विशाल सीढ़ी बनाई है, तो उससे हम पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह वो बुढ़िया ना भगवान की मतलब यमराज की तरफ देखती है। तो यमराज जी कहते हैं कि हमने ना अपने सभी बच्चों को ना एक समान समझा है। तुमने देखा होगा कि नरक में पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और खीर का वही कटोरा है, मतलब सब सेम है। बस अंतर इतना है कि उन लोगों ने मेहनत करके इतनी लंबी सीढ़ी बनाई कि वो खीर के कटोरे मतलब पतीले की तरफ ना पहुंच जाते हैं। लेकिन नरक में कोई भी कर्म करके या मेहनत करके बिल्कुल भी राजी नहीं है और बस वो रोते ही चिल्लाते रहते हैं। अगर वहाँ पे भी मतलब खीर का कटोरा भी है और पेड़ पौधे भी हैं, अगर वो भी इसी तरीके से कर लेते तो वो भी कभी भूखे नहीं रहते। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि हमें ना मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से ना मीठा फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वर्ग और नरक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इंसान अपने जीवन को स्वर्ग की तरह भी खुद ही बना सकता है और नरक की तरह भी खुद ही बना सकता है। और हम मेहनत करते हैं और मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जो भी कहानी मैंने सुनाई है कि पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है इससे। अगर कोई मतलब ना भी समझे ना तो समझ जाए, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँ आप सब लोगों के लिए जो शिक्षा से भरी हो, जिससे किसी को कुछ ना कुछ लाभ हो। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों रिश्तेदारों में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी कहानियों को भी अच्छे लाइक दीजिए और व्यू भी अच्छे आएँ। सुनकर देखिए आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हम वैसे नहीं समझ पाते तो सुनकर समझ सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है और वह बात हमें समझ में आ जाती है। कुछ अच्छा हमें सुनना चाहिए अपने जीवन में।
और यहीं पर हमने अपने ब्लॉग का भी एंड करते हैं। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ना बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आऊँगी, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ लाभ हो। और चलिए यहीं पर हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं।